Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of Hindi, and today's our class is Hindi class. So we study our chapter and discuss our chapter in Hindi. Let's see what is our today's work in Hindi subject. डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक रहेगा चांद से थोड़ी सी गप्पे। हमने अब तक 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए थे। आज का हमारा जो चैप्टर 4th चैप्टर है और इस चैप्टर के राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। अब चांद से थोड़ी सी गप्पे, गप्पे का मीन होता है बातचीत। हमें आज क्या करनी है, आज हमें चांद से थोड़ी सी बातें करनी है। बातें देखिए किस प्रकार से होने वाली है, वो कवि की या लेखक जो हमारे कविता के जो कवि है उनके अनुसार देखिए चांद से किस प्रकार की बातें की जा सकती है, की गई है। देखिए, गोल है मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। बच्चों, ये एक कविता है, जैसे मैं बार बार मैं आपको बताया जा रही हूँ, ये कविता है और इस कविता में एक लड़की जो है वो बोली जा रही है चांद को कि आप गोल तो हैं लेकिन मुझे फिर भी थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो चांद का आकार कैसा होता है, गोल गोल मटोल होता है। लेकिन लड़की ने क्या कहा है, आप होने को तो गोल नजर आते हो, गोल हैं लेकिन मेरे को आप थोड़े से तिरछे नजर आते हो। और साथ ही क्या कहा, वैसे तो आपने चांद को क्या कहा है, वैसे तो आपने आकाश पहना हुआ है, यानी आकाश को एक परिधान, एक साड़ी, दुपट्टा समझ के कहा है। आपने आकाश रूपी दुपट्टा ओढ़ा और उसमें सितारों को जड़ा हुआ है। यानी कि जैसे कि आप जानते हो कोई दुपट्टा होता है जिसके अंदर तारे सितारे जड़े होते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल डिजाइनिंग जो होती है, वर्क जो होता है वो है। साथ ही क्या कहा बच्ची ने, बालिका ने कहा है कि आपने इस तारों रूपी आकाश वाले दुपट्टे को ओढ़ा हुआ है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। इस दुपट्टे को ओढ़े हुए, इसको आपने ओढ़ा हुआ पूरा आकाश जो है एक पोशाक के जैसे तारों से जड़ा हुआ पोशाक आपने पहना हुआ है, लेकिन अपना थोड़ा सा गोल मटोल गोरा चिट्ठा आपने हल्का सा मुंह खोल के अपना मुंह बाहर निकाला हुआ है। क्या कहा गया है कि आप गोल तो हैं लेकिन मेरे को थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, थोड़ी सी मेरे को आप में तिरछापन दिखाई देता है। और आपने क्या किया हुआ है, यानी चांद को बोला है कि आपने आकाश रूपी तारों से जड़ा हुआ पोशाक पहना हुआ है और उस पोशाक में से आपने अपना जो गोल मटोल गोरा चिट्टा मुंह है वो ऐसे लगता है कि जैसे आप जानते हो कि तारों रूपी आकाश को पहन के अपना गोल गोल मुंह बाहर निकाला हुआ। तो मुझे आपकी जो आकार है वो चांद जैसा आकार है, मुझे ऐसा आकार का चांद दिखाई देता है। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अपनी पोशाक को फैलाए चारों स्मित, सिमत का मतलब होता है चारों दिशाएं, दिशाएं यानी चारों दिशाएं, गो की मीन्स हालांकि, उसके बाद में निरा यानी बिल्कुल ही, आगे मूर्ख यानी आप समझते हो। देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आपको तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। बालिका ने, लड़की ने आगे कहा है, वैसे तो आपने अपनी पोशाक जो है आकाश जो उसकी पोशाक है तो तारों से जड़ा हुआ है, इसको आपने चारों दिशाओं में फैलाया हुआ। जैसे कि आप जानते हो आकाश जो है असीमित है, अनंत है, तो ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में अपने आकाश रूपी पोशाक को फैलाया हुआ है। लेकिन मुझे फिर भी आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, बिल्कुल आप मुझे थोड़े नजर आते, हालांकि आप गोल हैं लेकिन फिर भी मुझे आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी। और क्या कहा है, आपने तो हमें बिल्कुल मूर्ख ही बुद्धू ही समझा है, पूरा का पूरा बुद्धू समझा। हमें पता नहीं क्या कि आपको बीमारी, आप हमें पूरे गोल क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि आपको बीमारी है इसलिए आप हमें पूरा का पूरा गोल नज़र नहीं आते हो। आगे देखिए, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब क्या कहा है, आगे कहा है कि जब आपका आकार घटता है, जैसे कि आप जानते हो कि ये पूर्णिमा के बाद में चांद का आकार घटना शुरू होता है और अमावस के दिन तो पूरा ही गायब हो जाता है, और अमावस से चांद का आकार बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा तक फुल मून बन जाता है। तो क्या कहा, जब आप घटते ही चले जाते हो यानी पूर्णिमा से अमावस की तरफ जाते हैं तो आपका आकार जो है बिल्कुल कम होता है, एकदम से ही गायब हो जाता है। और जब आप
अमावस के बाद में आकार बढ़ना शुरू होता है तो पूर्णिमा तक आपका आकार बढ़ता ही जाता है और तब तक बढ़ता है जब तक कि आपका आकार कैसा गोल ना हो जाए, बिल्कुल चपाती की जैसे आपका गोल ना हो जाए। तब तक आप बढ़ते जाओगे, जब गोल हो जाए तो आप फिर घटना शुरू हो जाते हैं। यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज यानी बीमारी। तो ये आपकी जो बीमारी है, कभी खूब बढ़ने की, कभी खूब घटने की, कभी तिरछा दिखाई देने की, ये ही बीमारी आपको सही नहीं होने देती। जैसा कि बच्चों आप जानते हो चांद कैसा होता है, चांद गोल होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा तिरछापन होता है। यही बच्ची ने कहा, यही बालिका ने कहा है कि आपका ये जो मर्ज है ना, कभी बढ़ते रहना, फिर घटना है तो घटते जाना, और जब बढ़ते हो तो इतना बढ़ते हो कि गोल बन जाते हो, पूरा घटते हो तो पूरा ही गायब हो जाते हो। तो आपकी ये जो बीमारी है यही आपको सही नहीं होने देती। तो अब ये तो हो गया हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर के करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। तो अभी करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। देखिए पाठ्य पुस्तक के अब हम करेंगे कविता से आगे से प्रश्न उत्तर। पहला देखिए, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि। अब देखिए तो क्या कहना चाहती है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। अब देखिए हम किसे सही मानते हैं, हम इससे सही मानते हैं। जैसे कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, तो हम जो हमारा पहला है इसे सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर, आकाश रूपी चादर ओढ़कर बैठा है। अब देखिए दूसरा, देखिए कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तब कारण देखिए हमें बताया गया है कि किस दिन बातें करी थी, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में, प्रथमा से अष्टमी के बीच में। अब कारण बताइए। कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियों को चंद्रमा तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को से बढ़ते हुए पूर्णिमा को पूर्णाकार में गोल हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में घटते हुए अष्टमी तक वापस तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में आ जाता है। अब देखिए, अब पूर्णिमा को क्या होता है। पूर्णिमा के दिन चांद से गप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि तिरछापन नहीं होता, केवल गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पे लगाई होगी क्योंकि तिरछापन से गोल हो जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद से गप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि गोल नहीं होता, केवल तिरछा होता है। तो कब लगाई थी? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग में लिखकर बताओ। अब यहाँ देखिए उत्तर में क्या है, नोट छात्र स्वयं करें। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप खुद से अपनी नोटबुक में लिखोगे, यानी कि आप कविता में से कौन से शब्दों को छाटना चाहोगे, ऐसे कौन से शब्दों को अपने ढंग से लिख के ऐसे कौन से शब्दों को बताना चाहोगे जो क्या है अपने आप में एक पूरा चित्र हमारे माइंड में बन जाए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से अपनी नोटबुक में करना है। अब आगे अनुमान और कल्पना। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा। अपनी कल्पना से चांद की ओर दिए गए जवाब लिखो। अब देखिए आपको क्या करना है कि चांद किन किन बातों से चिढ़ जाता होगा और ऐसी कौन सी बातें जिससे वो चिढ़ सकता है। तो अपनी कल्पना से चांद यानी खुद को चांद समझ के उनको जवाब देना है कि यदि मुझे ऐसी बातें कही जाती तो मैं किन बातों से चिढ़ता। तो आपको कविता में से वो शब्द या वो वाक्य लिखने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो क्या लिखेगा। अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इस तरह के कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। यदि आपको ये कहा जाए कि हमारी कविता चांद से गप्पे थी, यदि आपको ये कहा जाए कि आपको सूरज से गप्पे लड़ानी है तो आप इसको कविता रूप में भी लिख सकते हो और पद्यांश या गद्यांश किसी भी रूप में लिख सकते हो और आप इनको खुद से करेंगे। यानी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 और ये जो आपका थर्ड था पाठ्य पुस्तक से
कविता से। ये 3 प्रश्न आपको खुद से अपनी कल्पना के हैं, तो आपको अपने अनुसार इनके उत्तर लिखने हैं। आगे देखिए, अब देखिए भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने से विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा शब्द भी लिखो। देखिए, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। अब देखिए, ये सभी विशेषण हैं। ई प्रत्यय जुड़ने से बने उपयुक्त संज्ञा शब्द। गुलाबी, जैसे गुलाबी में ई प्रत्यय आ गया। गुलाबी होठ, तो गुलाबी क्या है? गुलाबी होठ, होठों की विशेषता बता रहा है, तो गुलाबी विशेषण हो गया। अब विशेषण है तो इसके अंदर ई प्रत्यय जुड़ के ये विशेषण बना हुआ। जैसे गुलाब था, गुलाब को ई प्रत्यय जोड़ के गुलाबी बनाया गया है। मखमली गलीचा, अब गलीचे की विशेषता क्या? वो मखमली है, आरामदायक है, तो मखमल का गलीचा भी हो सकता था, लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है इनके अंदर ई प्रत्यय जोड़ के, जैसे कि आपका मखमली घास, मखमली गलीचा। अब मखमली शब्द आपको दिया गया था, मखमली घास, यहाँ आपको मखमली घास की विशेषता बताई गई थी, तो यहाँ आपको ई प्रत्यय जोड़ के बनाना था। देखिए मखमली, तो मखमली में क्या है? ई प्रत्यय। कीमती कार, कार कैसी है? महंगी है, कीमती, तो ई प्रत्यय जोड़ के कीमत को ई प्रत्यय जोड़ के कीमती बनाए। ठंडी लस्सी, अब देखिए लस्सी कैसी है? ठंडी। अब ठंडी में क्या है? ठंड में अगर ई जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ठंडी, तो ये इसकी विशेषण बन गया। जंगली कबूतर, कबूतर कैसा है? जंगली है, तो जंगल के साथ ई प्रत्यय जोड़ के क्या बना है? जंगली। कश्मीरी शॉल, अब कश्मीरी शॉल कैसी है? कश्मीरी है, कश्मीर की यदि होता तो संज्ञा होता, तो आपको क्या करना? विशेषण, तो क्या हुआ? ये कश्मीरी। अब आगे है गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर ही है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना। ऐसे 4 शब्द युग में सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे गोल मटोल गोरा चिट्टा। अब गोरा का क्या मतलब होता है? सफ़ेद। चिट्टा का भी मतलब सफ़ेद, लेकिन गोल का मतलब गोल होता है, मटोल का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे हमें आज क्या करना है? 4 ऐसे युग्म लिखने, शब्द लिखने हैं जिनका अर्थ बनता हो और वाक्य में भी प्रयोग करो। जैसे छोटा मोटा, शाम छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छोटा और मोटा है, जैसे तैसे कैसा भी। आजकल, आज या कल, आजकल अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दुबला पतला, दुबला भी क्या है? पतला भी क्या? दोनों का मीन सेम ही है। मोहन एक दुबला पतला लड़का है। हट्टा कट्टा, यानी काफ़ी तंदुरुस्त। इतना हट्टा कट्टा आदमी होकर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं। गोल का आकार, गोल आकार का गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनके ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2 अर्थ निकलते हो। जैसे कि पत्र, पत्र क्या होता है? पेड़ से पत्र गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। और इसके अलावा डाक पत्र लाता है, यानी डाकिया पत्र लाता है, तो पत्र एक क्या हो गया? चिट्ठी, एक का मतलब हो गया पत्ते। अब कल, कल शब्द देखिए, इसके भी 2 वाक्य बनाने। राम कल मंदिर गया था, यानी बीते हुए कल में मंदिर गया था। काम करते करते उस मशीन में कल पुर्जे कल का क्या मतलब हुआ? पुर्जे। अब आगे दूसरा है हमारा उत्तर। मोहन का घर उत्तर में है, यानी उत्तर दिशा में है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है। उत्तर, दूसरे उत्तर का क्या मीन होता है? जवाब। तो इस प्रकार से क्या किया था? इस प्रकार से एक ही शब्द के हमने वाक्य प्रयोग किए थे, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनकी जो वाक्य की विशेषताएं थी उसके अनुसार, जरूरत के अनुसार हमने उनके वाक्य प्रयोग किए थे। आगे देखिए, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बना। अब चूंकि, ताकि, जबकि, हालांकि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को या 2 पैराग्राफ को जोड़ने का काम करते हैं। तो हमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ना है। जैसे ताकि, पढ़ाई में मन लगाओ ताकि परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो सको। आगे, मोहन आगरा गया ताकि वहाँ ताजमहल देख सके। अब ताकि शब्द क्या है? एक कंजक्शन का काम कर रहा है, तो पढ़ाई में मन लगाओ ताकि यदि तुम पढ़ाई में मन लगाओ तभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। तो मोहन आगरा गया था, क्यों? ताकि वो ताजमहल देख सके। अब करना है जबकि शब्द का इस्तेमाल करके 2 वाक्य बनाने हैं। श्याम ठिगना है जबकि उसके माता पिता लंबे। श्याम तो हाइट में कम है, लेकिन उसके माता पिता क्या है? हाइट में ज़्यादा है। रेखा पढ़ने में होशियार है जबकि उसके भाई कमज़ोर। रेखा तो होशियार है लेकिन उसका भाई कमज़ोर है। चूंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया। चूंकि वहाँ भीड़ थी इसलिए मैं रुक गया। आगे है हालांकि प्रिया ने कविता को कई बार अपमानित किया, फिर भी कविता ने उसकी सहायता की। दूसरा देखिए, हालांकि मौसम बहुत सर्द था फिर भी मैंने टहलने का मन बनाया। तो ये क्या हो गया? ये हमने 4
दो दो वाक्य बनाए हैं किसको, ताकि, जबकि, चूंकि और हालांकि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आगे गप 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 शप गप्पबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है, तुम्हें लगता है तो लिखो। हाँ, इन तीनों शब्द जैसे कि गप गपशप गपबाजी, इनमें क्या अंतर वो होता है ना, गप बिना काम की बात, गपशप इधर उधर की बात, गपबाजी कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। तीनों का अर्थ हमें स्पष्ट हो गया कि गप का मतलब होता है बिना काम की बातें करना, गपशप इधर उधर की बिना मतलब की बातें करना, गपबाजी यानी कुछ झूठी और कुछ सच्ची ऐसी बातें। तो यहाँ आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या किया था, चैप्टर भी स्टडी किया। चैप्टर स्टडी करने के साथ साथ इसका जितना भी वर्क था वो आज हमने कर लिया। तो देखिए आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए सबसे पहले आपको करना है इनके शब्दार्थ, खूब, तिरछा, कुल, गोरा चिट्ठा। इसके बाद में है पोशाक, चारों सिमत, गोकी, बुद्धू, नीरा। आगे है दम न लेना, मरज। ये तो आपको क्या करने, शब्दार्थ करने नोटबुक में। उसके अलावा आपको प्रश्न उत्तर में देखिए कविता से आगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। जो तीसरा प्रश्न है ये आपको अपनी रफ नोटबुक में करना है। उसके अलावा अनुमान और कल्पना में फर्स्ट और सेकंड ये प्रश्न भी आपको अपनी रफ नोटबुक में करने, क्योंकि ये अनुमान और कल्पना के आगे हैं। उसके अलावा है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, ये सारे प्रश्न आज आपको नोटबुक में एज ए वर्क करना है। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमारा 4th चैप्टर यहाँ टोटली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि 5th चैप्टर। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू अगेन।